तो आज ऐसा क्या हुआ कि मैंने बच्चों की बेल्ट से पिटाई कर दी। तो आज सुबह 6 बजे जब मैं उठा तो उठकर मैंने देखा कि बच्चे अब तक सो रहे हैं। तो बच्चे कहते हैं अभी हम 11 बजे तक उठेंगे। तो मैंने कहा 2 मिनट में बिस्तर से बाहर मिलना चाहिए। थोड़ी देर में बच्चे बाहर आ जाते हैं। मैंने कहा गायों को पानी पिलाओ और चारा डालो। बच्चे कहते हैं आप ही पानी पिला दो, आपके हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मैंने कहा वो सब मैं कर लूंगा, तुम लोग चुपचाप पानी पिलाओ। तो फिर बच्चे पानी पिलाने लग जाते हैं। पानी पिलाने के बाद बच्चों से घर की सफाई भी करवाई। फिर मैंने अपनी जेब चेक किया तो उसमें मेरे 500 रुपए नहीं थे। फिर मैंने बच्चों को बुलाया और उनसे पूछा मेरे 500 रुपए कहाँ गए। तो वो कहते हैं वो तो हमने आपके नाम पर मंदिर में दान कर दिए। मैंने कहा किससे पूछ के किए, आज के बाद मुझसे बिना पूछे मेरे पैसों का हाथ मत लगाना। फिर मैं बच्चों को लेकर खेत में पहुंच जाता हूँ। बच्चे कहते हैं चारा उखाड़ एक्सरसाइज करो। मैंने कहा काम बताना तुम्हारा काम नहीं है, मैं तुम्हें काम बताऊंगा और तुम लोग काम करोगे। तो मैं बच्चों के पास चारा उखड़वाता हूँ। फिर हम जब घर जाने लगे तो बच्चे कहते हैं बाइक में हवा कम है, 3 लोग नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा ठीक है तुम लोग पैदल आ जाना और मैं घर की ओर चल जाता हूँ। जैसे ही बच्चे घर आते हैं मैंने उनसे कहा जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। बच्चे कहते हम नहीं बना कर लाएंगे, आपको किसी ने भड़काया है हमारे खिलाफ। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं बच्चों को बेल्टे बेल्टे मारने लग जाता हूँ। तो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। इतने में मेरी नींद खुल जाती है। आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मुझसे पाप हो गया। मैंने जल्दी से बच्चों को बुलाया और उन्हें बताया कि मैंने बिना वजह ही तुम्हें सपने में बहुत मारा, मुझसे पाप हो गया। बच्चे कहते कोई बात नहीं, अब 4 घंटे ज्यादा मत सोना और जाकर हमारे लिए चाय बना कर लिया। तो मैं चाय बनाने चला जाता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जैसा क्या हुआ कि बच्चों ने मुझे कुएं में उतरने से मना कर दिया और खुद कुएं में उतर गए। तो आज मैं जब खेत पर था तब मुझे गांव के लोग कहते हैं कि गांव में फसल तुम्हारी सबसे कमजोर है क्योंकि तुम्हारे बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं। तो मैं वहाँ से उठकर आ गया क्योंकि मेरे बच्चों की बुराई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही बात मैंने बच्चों को बताई तो बच्चे कहते हैं हमारी फसल सबसे खराब है। इसका मतलब यह है कि हम सबसे हटकर काम करते हैं, लोगों की तरह हम भेड़ चाल नहीं चलते। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो लोगों से हटकर काम करना पड़ेगा। यह सुनकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरे बच्चे कुछ अलग कर रहे हैं। फिर हम जाते हैं कुएं के पास पानी पीने के लिए, लेकिन कुएं में बहुत सारा कचरा हो रखा था। तो बच्चे कहते हैं कुएं में उतरकर कचरा साफ कर दो क्योंकि हमें देश को स्वच्छ बनाना है। अगर देश के सारे बच्चे मेरे बच्चों की तरह हो गए तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। फिर मैं कुएं में उतरने जा रहा था, उससे पहले मैंने बच्चों को कुएं के बारे में बताया। जब हमने इस कुएं की हाथों से खुदाई की थी तब इसमें से बहुत सारे सोने के बर्तन और गहने निकले थे और मैं कुएं में उतरने जा रहा था तो मुझे बच्चे रोक लेते हैं, कहते हैं आप रहने दो, आपका पैर वैर फिसल जाएगा इसलिए हम उतर जाएंगे। फिर बच्चे कुएं में उतर जाते हैं और पता नहीं हुआ क्या ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर में बच्चे बिना कचरा साफ किए कुएं से बाहर आ जाते हैं, कहते हैं कचरा तो बाद में भी साफ होता रहेगा, अभी हमें चाय की बहुत जोर से भूख लग रही है तो घर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जैसा क्या हुआ कि बच्चे मुझे कुएं के अंदर डुबा रहे थे तो आज हम खेत पर जा रहे हैं क्योंकि हमारे कुएं की मोटर पानी नहीं दे रही है। मोटर को बाहर निकालने के लिए मैं और बच्चे कुएं में उतरते हैं। कुएं के अंदर जाने के बाद बच्चे कहते हैं आप पानी के अंदर जाओ और मोटर निकाल कर लाओ। मैंने कहा हम रस्सी से खींच लेते हैं। तो बच्चे कहते हैं अभी तो नई रस्सी लाए हैं, रस्सी कमजोर हो जाएगी। इतने में बच्चों से गलती से धक्का लग जाता है और मैं पानी में गिर जाता हूँ। बच्चे कहते हैं आप अंदर जाकर मोटर निकाल कर ले आओ। मैंने कहा ठीक है, और जैसे ही मैं पानी के अंदर जा रहा था मैं अंदर पहुँच ही नहीं पा रहा था। फिर बच्चे मुझे अपने पास बुलाते हैं और वह मुझे पानी के अंदर डुबाते हैं। शायद वह देखना चाहते हैं कि मैं कितनी देर तक पानी में सांस रोक सकता हूँ। इतने में मुझे कुएं में एक सांप दिखाई देता है तो मैं कुएं के बाहर आ जाता हूँ। बच्चे कहते हैं आप डरो मत, हमने सब सांपों के बारे में पढ़ रखा है, जो काले रंग के सांप रहते हैं वो कभी नहीं काटते, आप उन्हें हाथ में पकड़ कर ला सकते हो, जाकर इसे भी पकड़ लाओ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे सांप दिखाई नहीं दे रहा था, शायद वह पानी के अंदर चला गया। बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, अब कहीं पर भी दिखे तो पकड़ लेना, अब घर चलो हम बहुत थक गए हैं। फिर हम घर चल देते हैं और पानी में भीगने की वजह से मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज ऐसा क्या हुआ कि बच्चे मुझे सोयाबीन में उड़ाने वाली दवाई पिलाने लग गए। आज सुबह जब मैं गायों के पास गया तो उनमें से गाय लंगड़ा रही थी, पता नहीं उससे क्या हुआ है। मुझे यह बात बच्चों को बतानी है और अभी 9 ही बजे है तो मैं 11 बजे तक इंतजार करता हूँ और 11 बजते ही मैं बच्चों को उठा लेने चला जाता हूँ और उन्हें बुला कर लाता हूँ। तो बच्चे कहते हैं गाय का पैर आपकी वजह से ही टूटा है, आप इसका ध्यान नहीं रखता ठीक से। मैंने कहा मैं आगे से रखूंगा। फिर बच्चे कहते हैं इसका एक पैर और हम तोड़ देंगे जिससे कि यहाँ लंगड़ा कर नहीं चलेगी, एक जैसी चलेगी। मैंने कहा ठीक है जैसा तुम्हें लगे। फिर हम खेतों पर सोयाबीन में दवा उड़ाने के लिए चल देते हैं। खेत पर पहुंचने के बाद मैंने बच्चों से कहा कि टंकी में डिब्बे से पानी भर दो। तो बच्चे कहते हैं हमारी कमर में दर्द हो रहा है इसलिए आप ही भर दो। तो मैं पानी भरने लग जाता हूँ। पानी भरने के बाद बच्चे टंकी में देखते हैं कि दवाई अच्छे से मिक्स हुई या नहीं, लेकिन टंकी में बहुत सारे झाग आ रखे थे। तो बच्चे कहते हैं लगता है दुकान वाले ने नकली दवा दे दी है। तो बच्चे कहते हैं कि एक काम करो आप एक ढक्कन पीकर देख लो, इससे हमें पता चल जाएगा कि दवाई असली है या नकली। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं दवाई पीने लग जाता हूँ। इतने में अचानक से ट्रैक्टर में
से कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लग जाती है और वहाँ थोड़ी देर में बंद हो जाती है। फिर मैंने बच्चों से कहा कि दवाई का छिड़काव कर दो, तो बच्चे कहते हैं हमें ठीक से उड़ाना नहीं आती है, इसलिए आप ही छिड़काव कर दो। तो मैं दवाई का छिड़काव करने लग जाता हूँ। छिड़काव करने के बाद बच्चे कहते हैं हम बहुत थक गए हैं, इसलिए बच्ची की दवाई का छिड़काव कल करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम घर की ओर चल देते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों आज बच्चे मुझे टंकी का गंदा पानी क्यों पिला देते हैं? तो आज सुबह जल्दी से मैं घर का सारा काम कर लेता हूँ, उसके बाद खाना बना लेता हूँ और 11 बज चुके थे तो मैंने बच्चों को उठा दिया। फिर मैंने बच्चों को बताया कि हमारे घर से 5,000 रुपए चोरी हो चुके हैं, हम थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवा देते हैं। तो बच्चे मना कर देते हैं, कहते हैं ऐसे ही रिपोर्ट लिखवाने से कुछ भी नहीं होगा, बस हमारा टाइम बर्बाद होगा। अगर बच्चे कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर बच्चे कहते हैं आप थक गए होंगे, इसलिए हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। बच्चे जाते हैं और टंकी से गंदा पानी लाकर मुझे दे देते हैं। फिर मैंने जब पानी पिया तो मुझे पानी बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने बच्चों से कहा ये पानी तो बहुत गंदा है, कहाँ से लाए? तो बच्चे कहते हैं कि यह पानी हम टंकी में लाए हैं। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं यह पानी आपको इतना गंदा लग रहा है तो गायों को कितना गंदा लग रहा होगा। मुझे बच्चों का समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। मैं समझ चुका था कि यह पानी बहुत गंदा है, तो मैं टंकी साफ करने लग जाता हूँ। काफी देर साफ करने के बाद मेरी कमर में दर्द होना चालू हो जाता है। यही बात मैंने बच्चों को बताई तो बच्चे तुरंत भाग कर मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं आप आराम से काम करा करो, अभी आप जाकर चाय बना कर ले आओ। उसके बाद बच्चा काम करना, तो मैं चाय बनाने चला जाता हूँ और चाय लाकर बच्चों को दे देता हूँ और फिर से टंकी साफ करने लग जाता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज ऐसा क्या हुआ कि बच्चे आधी रात को मेरे पैर दबाने लग गए। तो आज सुबह जब मैं 11 बजे बच्चों को उठाने गया तो वहाँ कहते थोड़ी देर और सोने दो। मैंने कहा ठीक है, मुझे बच्चों से थोड़ा काम था, इसलिए बैठ कर थोड़ी देर इंतजार करने लग गया कि जब बच्चे उठेंगे तब उनसे बात करूंगा। थोड़ी देर बाद बच्चों के फोन पर किसी का फोन आता है तो मैं बच्चों का मोबाइल लेकर आ गया। तो मैंने सोचा बच्चों को परेशान नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने ही फोन उठा लिया। फोन पे उधर से कोई गाली दे रहा था और पैसे मांग रहा था। लगता है किसी ने गलत नंबर पे फोन लगा दिया, इसलिए मैंने फोन रख दिया। फिर शाम को बच्चों को चाय देने के बाद मैं घर के बाहर सोने आ जाता हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इतने में बच्चे आ जाते हैं। बच्चे कहते हैं आपको अब तक सो जाना चाहिए था वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अब मैं सो रहा हूँ, मेरी फिक्र में बच्चे भी जगे हुए हैं। फिर मैं सो जाता हूँ। रात को बच्चे 2 बजे चुपके से आते हैं ताकि मेरी नींद खराब ना हो। वहाँ देखना है कि मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है और वहाँ आकर मेरे पैर दबाने लग जाते हैं। इतने में मेरी नींद खुल जाती है। मैंने कहा तुम लोग मेरे लिए इतने परेशान मत हो, अब तो मेरे पैरों में इतना दर्द भी नहीं हो रहा है। तो बच्चे चले जाते हैं और जाकर सो जाते हैं और अब मैं भी सो रहा हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज बच्चे मेरे पानी में क्या मिला रहे हैं? तो आज सुबह मैं जब गायों को चारा डाल रहा था तब बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं मंदिर जा रहे हैं तो हमें 1000 रुपए दे दो, आपके नाम पर मंदिर में चढ़ाने हैं। मेरे बच्चे बहुत भोले हैं, हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। मैंने कहा तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हो, कभी खुद के बारे में भी सोचा करो। बच्चे कहते हैं ठीक है हमें 3000 रुपए दे दो, 1000 हमारे नाम पर भी चढ़ा देंगे। तो मैं बच्चों को पैसे दे देता हूँ। पैसे देने के बाद खाना बनाने लग जाता हूँ। खाना बनाने के बाद मैं इंस्टाग्राम पर रील देखने लग जाता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद बच्चे आ जाते हैं। बच्चे कहते हैं पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हो, आंखें खराब हो जाएगी। इतना कहकर बच्चे चले जाते हैं। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसलिए मैं अपने लिए पानी लेकर आता हूँ और जैसे ही पानी पीने जाता हूँ इतने में पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है तो मैं देखने चला जाता हूँ। इतने में बच्चे आ जाते हैं और वहाँ मेरे पानी में कुछ मिलाने लग जाते हैं। शायद वह भगवान के प्रसाद का भभूत मिला रहे हैं मेरी लंबी उम्र के लिए। फिर मैं आकर जैसे ही पानी पीने जाता हूँ इतने में गिलास नीचे गिर जाता है। शायद मुझसे कुछ पाप हो गया है, इसलिए मैं भगवान की प्रसाद नहीं ले पाया। मुझे बहुत दुख होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।